हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय वनवासिनी। देखिए, आज है हवन। सबसे पहले आज है काल भैरव जयंती। आज उज्जैन में महाकाल को भव्य श्रृंगार किया जाएगा। कहते हैं ना, दारू चढ़ाई जाएगी। आप सबके लिए भी यही राय है कि आज के दिन आप हो सके तो कोई भी काल भैरव को दारू की बोतल, गुलगुले, घर में आटे में थोड़ा शक्कर मिला के गुलगुला प्रसाद अगर उनको चढ़ाओ तो हर तरह की विश पूरी होती है। सबसे पहले मेरे केशव के पापा को बहुत बड़ा वाला गुड मॉर्निंग और बहुत बड़ा वाला आई लव यू। क्योंकि भले ही विद्या देवी आपसे दूर है, लेकिन मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। ये देखिए चूड़ियाँ आपको बहुत पसंद है ना। एक्चुअली क्या होता है मालूम है, फ़ोन पे मैं इतनी बातें करती नहीं हूँ, दिन भर बिज़ी रहती हूँ। तो यूट्यूब तो शायद वो देखते ही होंगे या तो नहीं देखते होंगे। तो ये बस क्योंकि कल मैंने ऐसी उन्हें कहा कि तुम तो एक आध बार वीडियो कॉल करके पूछ तो लो कि कैसे, देखने का मन नहीं होता। तो बोलते हैं नहीं, तू ऐसी ही बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन मुझे तुझे नहीं देख रहा है, क्योंकि जब आएंगे तो मिलेंगे। ये बात है। तो मैं समझती हूँ क्यों, लेकिन उन्हें चूड़ियाँ लेना बहुत पसंद है। और कहते हैं अगर ऐसे कोई भी धाम में जाओ, वहाँ सुहागन अपने हाथ में चूड़ियाँ तो ज़रूर भरनी चाहिए। और यहाँ तो गठबंधन होता है। तो मैंने अपने केशव के पापा के नाम से ये प्यारी प्यारी चूड़ियाँ भरी है। क्योंकि आज हवन है ना, अभी हवन की तैयारी चालू है। बस हवन करके फिर मैं अपनी कुलदेवी विंध्याचल अपनी माँ के पास जाऊँगी मैं। तो सबसे बड़ी बात, आज है काल भैरव जयंती। ये तो हो गई मीठी मीठी बातें। अब थोड़ी तीखी बातें कर लेते हैं। आज मैंने सबसे पहले बात में फालतू की बात नहीं करूँगी, पहले बात काम की बात, कि आज काल भैरव जयंती है। बहुत सारे लोगों को काल भैरव की शक्ति चाहिए रहती है। उज्जैन में महाकाल में पूजा की जाती है। ऐसे मैंने जो कल कहा था ना, मैंने कुछ ऐसी पूजा की है रात भर। मैंने बोला ना, कल रात को मैंने किसी से बात नहीं की है, ना स्वाति से, ना हाजिदा से, ना स्नेहलता से, किसी ने। सबको बोली कि मैं सो रही हूँ और मैंने अपने पूजा में बैठ गई थी। क्योंकि ये जो तरीका मैंने कल किया वो मैंने अपने ग्रुप में भी किसी को नहीं सिखाया है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन मेरे सामने मीठा बोल रहा है और कौन मेरे सामने तीखा। मैं अपने ग्रुप वालों पे नाम नहीं डाल रही हूँ, एक बात बता रही हूँ। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि काम बांधे। अघोरी हूँ ना कामाख्या की, अपनी औकात तो दिखानी पड़ेगी। सबको क्या लगता है, एक बार किसी ने डायलॉग मारा था, कामाख्या की पुजारी है ना तो रोक के बता। चल, रोक दिया तेरे को, अब तू करके बता। मैं बोलती हूँ सामने से सबको, अब तुम करके बताओ। ये कामाख्या के पुजारी ने जो काम किया है ना काल भैरव के नाम का, जायफल और नींबू की बलि एक बच्चे के बराबर की बलि होती। जब हम उनको वो प्रसाद देते और भी काल भैरव जयंती के दिन, हाँ शनिवार है, तो क्या करेंगे वो मालूम उनको। खून की उल्टी करवा सकते हैं, एक्सीडेंट करवा सकते हैं, लकवा मरवा सकते हैं। एक बात बताती हूँ, मैं है ना शमशान की अधिपति हूँ। घमंड से नहीं, दिल से बोल रही हूँ। अगर आप कहीं पे भी किसी बरम बाबा या भूत प्रेत को बिठा के मेरे नाम पे या कोई भी पूजा करोगे ना, तो वो लोग मेरे रिश्तेदार हैं। वो लोग मुझे सपने के थ्रू आके बताएंगे, शक्तियाँ है ना, आके बताएंगे कि माँ ये बंदा है, ये इस तरीके से आपके नाम की पूजा कर रहा है। सच बोल रही हूँ। और पूरी तस्वीर दिखाएंगे। ऐसा वैसा नहीं, पूरा फ़ोटो बाकायदा मुझे पूरी शक्ल दिखेगी, वहाँ कैसे कैसे काम हुआ है, किस जगह पे काम हुआ है, सब दिखता है मुझे। तो वो पूछते हैं कि आज्ञा दो, अब क्या करें। तो आज्ञा में उन्हें प्रसाद देना पड़ता है। देखो, ये जो काल भैरव है, ये है धूमावती माँ है, इन लोगों को प्रसाद होता है। इनको प्रसाद देने के बाद बहुत बड़ा काम होता है। अभी अब प्रसाद दे दिया जाएगा क्या, दे दिया गया। अब देखो मज़ा क्या होता है। क्योंकि देखो, मुझे नहीं मालूम कि कोई मेरा अपना है या पराया है या यूट्यूब वाले हैं या ग्रुप वाले हैं, कौन है। इनको सज़ा मिलनी पूरी ज़रूरी है कि दोबारा मेरे मुंह लगने से पहले 50 बार सोचे। और हाँ, एक और बात हंसी आती है, एक जन यूट्यूब पे मुझे कौन मैसेज करते हैं, अरे धमकी किसको देती है, अरे बोलती किसी और को, बुरा किसी और को लग जाता है। मैं क्या यूट्यूब वालों को धमकी दे रही हूँ? अरे शर्म करो। मेरे को बोलते लुटेरी है। हाँ हूँ लुटेरी, क्या करना है। मेरे को बोलते तू लुटेरी, पैसा खाती। मैं तेरे घर पे आई थी, हाँ हूँ लुटेरी, ओके। पूजा पाठ करते हूँ लुटेरी, बस। तुम भी तो, सब लोग लुटेरे हैं, कौन इस दुनिया में लुटेरा नहीं है। तुम क्यों आते हो मेरे पास? मैंने बुलाया, मैंने बोला मेरे पास पूजा कराओ आके। मुझे लुटेरा बेवकूफ़ बोल के अपने आप को बेवकूफ़ बोलता है। अरे हम तो पूजा, अभी मैं यहाँ पंडित के पास पूजा कराने गई, रुद्र अभिषेक करवाया, इतना बड़ा करवाया। उन्होंने जो पैसा बोला मेरे को देना पड़ा ना, तो मैं उनको लुटेरा बोलूँ? हाँ, वो उनका काम है, वो कर रहे हैं, मेरा काम है। अब वो, अभी एक बात बताओ, पंडित जी ने मुझे बोला रुद्र अभिषेक का माता जी इतना पैसा लगेगा, मैंने हाँ बोल दिया। अब वो उनकी गलती तो नहीं ना, मैं करवा रही हूँ ना, उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती की क्या, ये बताओ।
तो लुटेरी कैसे हुई? और हाँ, हूँ लुटेरी, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? हाँ, मुझे उल्टा बोलने दे। एक एक का ज़बरदस्ती जान ना पहचान ना, दूर दूर तक हम आपको जानते हैं, ऐसा लगता है जैसे पर्सनली विद्या देवी से सब मिल के गए हैं। अरे हट, पैसा खाती है खाते, कौन? तुम खिलाते हो तो मैं खाती हूँ, बात ख़त्म। तुम काम देते हो तो मैं लेती हूँ, मैंने थोड़ी किसी से ज़बरदस्ती। और जिन लोगों का मैंने काम किया है, जिनको मुझ पर भरोसा, वो जानते हैं ना वो बात। एक एक जन तो बिल्कुल भी काम नहीं दिए तो भी ऐठनबाजी दिखाते हैं, ये वो फलाना ठिकाना टेंशन मत लो, इसीलिए मैंने आज ये काम किया है काल भैरव का। ये बात पता नहीं, काल भैरव की सिद्धि जो की जाती है ना, हमारे पास एक ऐसा तरीका होता है, हम एक ऐसा तरीका सिखाते भी हैं और करते भी हैं जिसका काट मैं सबको सिखा भले दूंगी, लेकिन उसका काट कभी किसी को सिखाती नहीं हूँ। मैं नमक का काम भी अपने ग्रुप में सिखाई, लेकिन काटना सिर्फ मुझे पता है। ऐसे कोई भी मुठ करनी हो या कोई भी काट अगर कोई करता है, मुझे उसका काट करना बहुत अच्छी तरह। ऐसा मैंने आज तक अपने ग्रुप में भी काटन का मतलब कोई भी चीज़ को काटना नहीं सिखाया है। अगर किसी ने कोई विधि की हो, उसको कैसे काटा जाता है वो नहीं सिखाया, क्योंकि वो सिर्फ मैं ही रखती हूँ। क्यों सिखाऊँ? यहाँ थोड़ा बहुत ही सिखाया तो सब लोग सर पे मूत रहे हैं बैठ के और अगर पूरा सिखा देंगे तो अपने आप को भगवान समझने लगेंगे। थोड़े में ही घमंड आ जाता है, यही बात है। अपना तो बना नहीं पाते हैं, दूसरों का चले हैं बनाने बिगाड़ने, ये हालत हो जाती है। लेकिन अभी ये जो आज मैंने काम किया है, ये ऐसा काम है, चाहे ग्रुप वाला हो, चाहे बाहर वाला, चाहे कोई भी हो, जिन्होंने सर पे मूतना सीखा है, उनका जो हाल होगा वो तो ऊपर वाला ही जानता है। क्योंकि पहली बात, अब कभी भी अपने बाप से पंगा नहीं लेना चाहिए, ये बात है। मैं घमंड नहीं है, मुझे मेरे विश्वास है, क्योंकि यहाँ पे लोग 2-4 महीनों में सीख के अपने आप को भगवान समझते हैं। मैं तो आज कम से कम बरसों से, आज शायद मेरी जर्नी को हो गया 20-21 साल ये सब करते हुए, तो मुझे कितना नॉलेज होगा ये बताओ। चलो, आज है काल भैरव जयंती, भी जिसकी जो बैंड बजनी हो तो मुझे खुद ही पता चल जाएगा। दूसरी बात, आज है काल भैरव जयंती शक्तियों का बहुत पैसा लगता है शक्तियाँ सिद्ध करवाने का, लेकिन आज मैं सीधा बोलती हूँ, जिसको भी काल भैरव की शक्ति चाहिए, सब पैसा पूछते हैं ना, मैं बताती हूँ। काल भैरव की सिद्धि आपको 72 घंटे में करके मिलेगी 21,000 रुपये में, सिर्फ 21,000 में। जिसको करना है, जिसको विश्वास है, करे। आप चाहे लुटेरी समझे, चाहे जो समझे, जो बात है क्लियर बोली। क्योंकि एक बात बताऊँ, काल भैरव की सिद्धि करवाने में ही कम से कम, आप किसी भी पंडित के पास जाओगे, कम से कम 80 से 90 हज़ार रुपये जाएगा, सब अनुष्ठान सब करके, क्योंकि ऐसे शक्ति नहीं मिलती है। लेकिन मैं है कि मैं जो काल भैरव की शक्ति सिखाऊंगी, मतलब सॉरी, जो भी सिद्धि करवाएगा उसको कुछ बातें सिखाऊंगी और कुछ काट करना सिखाऊंगी, और काल भैरव को एक ऐसा शक्ति सिद्ध करके दूंगी। जो एक आध मंत्र मिलता है, उसमें कम से कम 4 से 5 मंत्र मिलते हैं। वो मंत्र से हम किसी पे भी मुठकर नहीं कर सकते हैं, किसी का भी दिमाग फिरा सकते हैं, किसी को भी जगह पे बिठा सकते हैं। कहते हैं ना, हर एक तरह का काम उससे किया जाता है। अब देखें किसमें दम है लो, क्योंकि ये आज जयंती है, बस इसके लिए 21,000 में मिल रहा है। नहीं तो मैं तो किसी को 80-90 हज़ार के नीचे शक्ति सिद्ध करके दूँ ही नहीं, क्योंकि शक्तियाँ सिद्ध करने में हमारी नानी याद आ जाती है। और भी काल भैरव के काल भैरव की शक्ति ही, कहते हैं ना, आम के पेड़ के नीचे या ऐसे नीम के पेड़ के नीचे छाँव में किया जाता है। उन्हें गुलगुला और उसका प्रसाद दिया जाता है, बलि दी जाती है, बहुत सारा काम होता है। लेकिन ये शक्ति हम सिद्ध कर चुके हैं, तो बड़ी आसानी से आपको सिद्ध करके दिखा सकते हैं। और कुछ ऐसा तरीका बताएंगे जो जैसे अपने पर कोई अपनी कुल देवी को बांध देता है, या कोई अपना काम धंधा बांध देता है, ये कुछ। तो ये काल भैरव जब आपने देखा होगा, हर गांव के बाहर ना एक हनुमान जी की मूर्ति ज़रूर रहती है, वो काल भैरव है वो हमारे गाँव के रक्षक रहते हैं। तो हम जब ये सिखाते हैं, जो काल भैरव सिद्ध किया रहता है ना, और वहाँ मैं बता दूँगी कि उस जगह पर जाके वो चीज़ रख दो, तो कोई अपने खानदान का, खास करके यूपी वालों में बहुत होते हैं, कढ़ाई बांध देना, शादियों में कढ़ाई बांध देते हैं, कुल देवी बांध देते हैं, ये सब बांध देते हैं। उनको ये काल भैरव उठा के ऐसे पटकता है, पहले तो अपनी कुल देवी कोई बांध नहीं पाता है, उसके बाद ऐसे उठा के पटकता है कि जिसका कोई था नहीं है। कुल देवी तो मेरी भी बांधने की कोशिश की थी। आज मैं यात्रा करने निकली हूँ, मुझसे जलन किस बात की? तुम्हारे बाप का कुछ खाया है क्या? अब जलन की तो भोगो। तो ये काल भैरव की शक्ति ऐसी होती है, जो काल करो है शंकर जी का रूप। लेकिन माँ सती के जब 51 पीठ पे, पता है ना आपको, ये बताती हूँ, काल भैरव का रूप शिवजी ने कब लिया था? जब 51 शक्तिपीठ पे माँ सती के अंश गिरे थे, तो वहाँ की रक्षा करने के लिए उन्होंने काल भैरव का रूप वहाँ पे रक्षा सूत्र रखा था। आप देखिए, कोई भी मंदिर में जाएंगे माता जी के, अगर काल भैरव को प्रसाद न चढ़े तो माँ पूजा स्वीकार नहीं करती हैं। तो बस, अगर आप सबको हिम्मत है, मेरा नंबर है व्हाट्सअप पे 9004419917 पे अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस भेजे, खर्चा भेजे, 72 घंटे में आपको शक्ति मिलेगी। और ऐसी वैसी शक्ति नहीं,
विद्या देवी दे रही है शक्ति, तो बहुत पावरफुल देगी। और जिसने लुटेरी कहा है तो भाई लुटेरी तो हूँ मैं, लोगों का दिल लूटा है, दिमाग लूटा है, बातें कौन मेरी काटता है, बस बताओ। और आज जो खेल होगा वो मज़ा देखो, क्योंकि मैंने काल भैरव का तो जो भोग दिया ही दिया है और भी लोगों को भोग दिया है। अब वो जब भोग पाने के बाद वो जब शक्तियाँ सबको खाने निकलेंगी तब मज़ा देखो क्या होता है। मुझे तो पता चल जाएगा 24 घंटे में। तब तक मैं अपनी माँ के पास पहुँचूँगी विंध्याचल और सब उन पर छोड़ूंगी फिर बस। बाकी मेरी वीडियो पसंद आए लाइक में बिल्कुल ना भूलें। जय माँ बगलामुखी, जय आदिवासी। और केशव के पप्पा प्रदू, आई लव यू सो मच। थोड़ा सा वेट देखना, को होगा तो ज़रूर भगवान अपने करिश्मा करेंगे। इतनी पूजा हो रही है, कितनी पूजा हुई है देखो, अपने कोरोना काल की इतनी पूजा है। आज हवन होने जा रहा है, इतना बड़ा हवन कि आगे देखना कोरोना काल बिल्कुल नहीं आएगा। कोरोना छोड़ो, कोई भी बीमारी नहीं आएगी। अपना केशव, मुझे अंतर से विश्वास है कि कुछ अच्छा ही होगा। हो सकता है मैं बॉम्बे लौटूं तो तुम्हारे बच्चे को गोद में लेके आऊँ, केशव को लेके गोद में आऊँ कुछ भी हो सकता है। और होने के लिए हो सकता है कि माँ मेरी बलि ले ले, मैं कभी ना आऊँ, लेकिन हमारा प्यार हमेशा ऐसे रहेगा। ये बात तो पक्की है। आएंगे तो पूरी कायनात का प्यार करेंगे, और नहीं आ पाई तो ज़िंदगी भर याद करना। जय माता दी।